महेंद्रगढ़ हमारी आन है, महेंद्रगढ़ हमारी शान है, महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ ही रहेगा, इसमें बस्ती हमारी जान है। जय श्री राम, जय श्री राम। महेंद्रगढ़ के साथ जय हिंद गाने वाला पहला संदीप सिंह है। जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप। महेंद्रगढ़ ही हमारा सब कुछ है और हमने अपना सब कुछ महेंद्रगढ़ के लिए समर्पित किया हुआ है। संदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे साहब ने कहा भी 6 महीने के अंदर चुटकियों में काम होगा, तो ऐसे काम करवाने वाले एमएलए एमपी यहाँ पे कोई पैदा ही नहीं हुई अभी तक। एक ने 25 साल शासन किया, एक ने 15 साल किया, परंतु जनता के बीच में गुमराह करने का काम किया। मेरी भोली भाली जनता को इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने समाज को भ्रमित करने का काम किया। बदलेगा, एक को बब्बर शेर कहते हैं, दूसरे को शेर कहते हैं, ये जानवरों जैसी लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के लोग। संदीप सिंह एसडीएम महेंद्रगढ़, इस नाम को कोई दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती, इसलिए महेंद्रगढ़ का नाम जिला महेंद्रगढ़, एक मुख्यालय भी यहाँ आएंगे, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जब तक संदीप सिंह जी का नाम संदीप सिंह जी एसडीएम महेंद्रगढ़ है तो जिले का नाम महेंद्रगढ़ रहेगा, मुख्यालय यहीं आएंगे। संदीप सिंह की जय हो, जय हो, जय हो। सरकार को, प्रशासन को सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि 4 मिनट में उखाड़ा फेंक दिया, तो सरकार को इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए। ये जनता मूर्ख नहीं है, हम 40 साल से मूर्ख बनते आ रहे हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता एसडीएम साहब के साथ है। संदीप सिंह आगे बढ़े, हम आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ का नाम किसी भी सूरत में हम बदलने नहीं देंगे। ये हमारा और इस खड़ी हुई जनता का ये वादा है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? जरा तबियत से पत्थर फेंक के तो देखिए, अब दिखाएंगे क्या होगा। सारे काम नॉर्मल होते थे, महेंद्रगढ़ का केवल नाम था, अब वो नाम भी हटाने जा रहे हैं, तो संदीप सिंह के होते हुए कोई नाम हटा नहीं सकता। ये सारी पब्लिक संदीप सिंह के साथ है। रघुकुल रीत सदा चली आई, हम प्राण जाए पर वचन न जाए। दिल से जो काम किया जाता है वो निस्वार्थ किया जाता है और वो काम पूर्णतया सिरे चढ़ता है कि सच्चा प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीलंका के ऊपर चढ़ाई की तो भगवान की सेना के अंदर 2 ही बानर ऐसे थे जो पत्थर को हाथ लगाते थे वो पानी में नहीं डूबते थे, और उनका नाम था नल और नील। मैं कलयुग के अंदर ये साबित करता हूं और पीछे भी इस जनता ने किया है। आज उस संदीप सिंह दल के अंदर जितने भी आज खड़े हुए हैं, कोई 2 बानर नहीं है। आज इन सब ने वो रूप धारण कर लिया है जो आज सब नल नील जामवंत और सुग्रीव के रूप में श्री कृष्ण भगवान श्री संदीप सिंह के पीछे खड़े हुए हैं। जीत हमारी होगी, इसमें कोई घबराए नहीं है। संदीप के पास ऐसी क्या जादू की जड़ी है कि 6 महीने में जिला मुख्यालय बना देंगे? ये सच्चाई के साथ चलते हैं। मेहनत कश इंसान है, बहुत ईमानदार आदमी है, हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। संदीप एसडीएम साहब करना चाहते हैं, वो करना ही नहीं चाहते थे। उनके पास प्लानिंग है सर पहले से ऑलरेडी, और ईमानदार सर है, प्लानिंग है, कुछ करना चाहते हैं। उनके काम करने की क्वालिटी सबसे बेस्ट है, अपने तन मन धन तक पूरा काम करता है। ईमानदार आदमी है, ईमानदार अफसर रहे हैं, बहुत ही ईमानदार और साफ छवि के आदमी हैं। ईमानदार आदमी है, कुछ करने का जज्बा, ईमानदार और सच्चाई सबसे बड़ी चीज इनके पास। संदीप सिंह जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ जी, निस्वार्थ भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति कार्य करने की, सिस्टम को जानने वाले इंसान है। ये जो भी काम करते हैं अंतरात्मा से करते हैं, जो आत्मा से परमात्मा, जो आत्मा से काम करता है वो सॉलिड होता है। अधिकारी होते हैं जनता की सेवा की, अगर आगे पब्लिक साथ देती है तो संदीप सिंह करके दिखाएंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और मेरे पीछे उपस्थित से देख रहे हैं ये अपना घर है संदीप सिंह एसडीएम का, और ये जगह नहीं है, मुद्दा वही है यानी महेंद्रगढ़ का जिला मुख्यालय और ज़िले को लेके यानी कि नाम बदला जा रहा है। मेरे पीछे यहाँ तमाम संदीप सिंह एसडीएम का कुनबा मौजूद है और संदीप सिंह एसडीएम खुद मौजूद हैं। इन्होंने काफ़ी लेटर डाले हैं मुख्यमंत्री से लेके और डिप्टी सीएम तक भी, और हर अधिकारी के पास पत्राचार किया है, फ़ोन पे दूरभाष पे बात भी की है, यानी कि मुख्यालय बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, या फिर और नेता खाली टीआरपी या लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। सभी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और संदीप एसडीएम भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वास्तव में है क्या, वास्तव मुद्दा वास्तव बदला जा रहा है या फिर खाली गुमराह किया जा रहा है महेंद्रगढ़ की जनता को, यानी कि मुख्यालय की मांग ना करें लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार प्रेशर बना रही हो झूठा। तो सर
नमस्कार, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार मुन्ना जी, सबसे पहले मैं महेंद्रगढ़ वासियों को, हरियाणा वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूँगा। जैसे कि अभी बात हुई है महेंद्रगढ़ के बारे में, तो मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। महेंद्रगढ़ हमारी आन है, महेंद्रगढ़ हमारी शान है, महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ ही रहेगा, इसमें बसती हमारी जान है। तो आपकी तो जान महेंद्रगढ़ में बसी हुई है ऑलरेडी। देखिए 20 साल से मुन्ना जी, आपको जैसे पता है कि हम 20 साल से महेंद्रगढ़ की सेवा कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ वासियों की सेवा कर रहे हैं, और 20 साल से जो हमने अपना तन मन अपना जीवन महेंद्रगढ़ लगा दिया है। और हम हर जगह, जैसे भी आप मुझे कभी व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो सबसे पहले आपको मैसेज में क्या मिलेगा, जय हिंद महेंद्रगढ़, आपका अपना संदीप सिंह। जय हिंद महेंद्रगढ़ किसी ने नहीं बोला आज तक। जय हिंद तो अलग बोल देंगे, लेकिन महेंद्रगढ़ के साथ जय हिंद गाने वाला पहला संदीप सिंह है। सर, एक कहानी होती थी पहले, तोते में जान होती थी पहले, उसकी कोई जादूगर था उसकी, तो आपकी जान महेंद्रगढ़। बिल्कुल जी बिल्कुल, महेंद्रगढ़ ही हमारा सब कुछ है, और हमने अपना सब कुछ महेंद्रगढ़ के लिए समर्पित किया हुआ है। जैसे कि अभी आजकल ये जो मुद्दा चल रहा है, मैं इसके बारे में आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि अधिकारी रहते हुए मुझे 21 साल हो गए थे, तो अधिकारी के तौर पे भी हमें इस चीज़ों का ज्ञान रहता है। जैसे ही हमारे सामने ये बात आई कि भी महेंद्रगढ़ का नाम चेंज करने की सामने आई ये बात, क्योंकि हम यही बात कहेंगे, तो मेरी उसी समय डीसी महेंद्रगढ़ से बात हुई, और डीसी महेंद्रगढ़ ने मुझे बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताया कि हाँ, मेरे पास एक लेटर आया था, और उसका हमने जवाब हमारे सरकारी तौर से एज डीसी हमने चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी साहब को भेज दिया है, और उसमें क्लियर लिख दिया है कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम महेंद्रगढ़ ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव का चांस नहीं है, ना ही कोई बदलाव किया जा रहा है। ऑलरेडी डीसी की रिपोर्ट ये चीफ सेक्रेटरी को और सीएम साहब को जा चुकी है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि महेंद्रगढ़ नाम चेंज हो रहा है। महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ ही रहेगा। सर, विकट मुद्दा, बात आपकी सही है। अभी गोहाना क्षेत्रफल में छोटा है महेंद्रगढ़ से, और हम हांसी की बात करें वो भी क्षेत्रफल में छोटा है महेंद्रगढ़ से, उनको जिला बनाया जा रहा है, तो हमारे नानोल को भी जिला बना दिया। यहाँ क्या विकट समस्या है, क्या ऐसे ही रहेगा महेंद्रगढ़ जिला? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि महेंद्रगढ़ को जिला बनाने की बात नहीं है, महेंद्रगढ़ वाले जिला है। जिला बनाना है तो नानों को जिला बना दीजिए। महेंद्रगढ़ में सर हेडक्वार्टर शिफ्ट करने हैं, हेडक्वार्टर शिफ्ट करने में कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। कौन करेगा सर? ये तो गवर्नमेंट ही करेगी, और गवर्नमेंट को ही हमने लेटर भेजा है, मैं आपको लेटर की कॉपी भी दिखा देता हूँ। समस्या किसकी रही है? 20-40 साल तक राज यहाँ पे नेतानुद्दीन ने किया है, क्या उनकी कमी है या फिर जनता देख रही है उनकी कमी है? मुख्यालय क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, मुख्यालय का सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये बात हमें अभी बता भी रहा था, पहले भी आपसे डिस्कस हुआ था कि जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि एज ऑफिसर हमें पता होता है कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है एक डिस्ट्रिक्ट बनाने का। इन बिटवीन डीसी महेंद्रगढ़ को आधा टाइम शिफ्ट कर दिया जाए, आधा टाइम वो नानौल बैठ जाए, आधा टाइम महेंद्रगढ़ बैठ जाए, जब तक कि नानौल जिला अलग नहीं बन जाता। क्योंकि महेंद्रगढ़ जिला तो है ही, हमने तो ईमान रखा है महेंद्रगढ़ जिला ही है, केवल हेडक्वार्टर शिफ्ट करना है अपने को। उसके बाद आपके एक्शन यहाँ सभी बैठते हैं, चाहे एक्शन पब्लिक हेल्थ है, इरीगेशन है, एक्शन बिजली है, डीएफओ यहाँ बैठते हैं। केवल कोर्ट्स, एडीजे कोर्ट आ जाए और डीसी यहाँ पे आधा टाइम लगा दें। सर, करेगा कौन? पावर किसके पास है? करेगा कौन? 40 साल बीत चुके हैं, ना तो यहाँ डीसी बैठा, नहीं यहाँ एसपी बैठा, नहीं यहाँ कोई जिला मुख्यालय की कोई ऐसी व्यवस्था है। छोटे छोटे कामों के लिए हमने नानौल जाना पड़ता है यहाँ से, और वो नाम भी अब छीना जा रहा है, बात निकल के आ रही है। अब नहीं तो 6 महीने बाद छीन लिया जाएगा, 12 महीना बाद छीन लिया जाएगा, 1 साल बाद छीन लिया जाएगा। अगर अंत तो आना है तो क्यों ना जिला मुख्यालय बना जाए? कमी किसकी है सर? मैं आपसे जानना चाहूँगा। 40 साल तक अब तक हमारा महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय नहीं मिला। यहाँ पे गुड़गांव, झज्जर, हिसार, जींद तक यहाँ हमारे ज़िले में थे। पेप्सो के ज़माने से ये ज़िला बना हुआ है, और आज ये नौबत हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कमी किसकी रही सर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो एक ही है कि अभी जो पब्लिक में अवेयरनेस, ये काफ़ी टाइम से ये डिमांड उठ रही है, अभी से नहीं, ये कम से कम 15-20 साल से ही ये बात चल रही थी कि भी महेंद्रगढ़ जिला बनाया जाए। अब तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ही है कि हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, उसमें अपने सीएम, डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर, साथ में चीफ सेक्रेटरी, इन सब से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, और पूरे महेंद्रगढ़ जनता की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, पहली बात है नाम तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि नाम का जो मुद्दा है वो तो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि डीसी ने ऑलरेडी, क्योंकि डीसी ने अपने मुंह से जो बात कही है, एक इतना सीनियर अफसर अपने मुंह से बात कर रहा है, जो ऑलरेडी उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है कि महेंद्रगढ़ नाम तो महेंद्रगढ़ ही है। अब फिलहाल हमारी एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी इसको प्रोसेस में लाया जाए,
और जैसे भी 2-3 साल के अंदर ये प्रोसेस पूरा होता है, इन बिटवीन यहाँ पे डीसी महेंद्रगढ़ बिठाया जाए हाफ ऑफ टाइम के लिए, और साथ साथ यहाँ पे कुछ कोर्ट शिफ्ट कर दी जाए। एक बात जानना चाहूँगा आपको, अगर अब आपको 6 महीने के लिए हम पावर दे दी जाए, अब यहाँ से विधायक हैं, तो क्या 6 महीने में जिला मुख्यालय बनवा सकते हैं? 100% हम प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं, बिल्कुल ये 100% है, प्रोसेस इसका जरूर शुरू करवा सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने में संदीप जी कह रहे हैं अगर यहाँ से मैं विधायक बना दिया जाता हूँ, चुटकियों में 6 महीने में 40 साल के काम 6 महीने में कर सकते हैं। ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सर मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, यहाँ कुछ मानू बाबू सर क्या कहेंगे इस बात को लेकर? धन्यवाद लामा साहब। हम तो यही कहेंगे जी, महेंद्रगढ़ तो देखो जी, महेंद्रगढ़ था और महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ रहेगा। इसके महेंद्रगढ़ के चौकीदार को ढीले नहीं है, अपनी अपनी जगह पे स्टैंड है, बिल्कुल मजबूत होकर खड़े हैं। महेंद्रगढ़ को महेंद्रगढ़ ही रखेंगे। हैं जी, कमी किसकी इतने साल? कमी तो देखो जिनकी रही है तो आपको भी सबको पता है, हैं जी, इतने दिन से जिनकी जो हमारे फिलहाल एमएलए एमपी बन के अपने अपने बैठे हैं, ऐश और आराम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ तो ध्यान दिया ही नहीं। जैसे साहब ने कहा भी 6 महीने के अंदर चुटकियों में काम होगा, तो ऐसे काम करवाने वाले एमएलए एमपी यहाँ पे कोई पैदा ही नहीं हुए अभी तक। थैंक यू साहब। मास्टर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप शिक्षक रह चुके हैं, अभी रिटायरमेंट हुए हैं, काफ़ी लोग आपसे एसडीएम डीसी एसपी इंजीनियर आपने नींव रखी है यहाँ पे लोगों की, और बुद्धि जी में जो बोलेंगे बेबाक बोलेंगे सही बोलेंगे। संदीप सिंह एसडीएम ने कहा है 6 महीने में चुटके में कर दूंगा मैं जिला मुख्यालय को, तो 40 साल तक क्यों नहीं हुआ सर? हाँ लम्हा साहब नमस्कार जी। जो संदीप जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि जो ये कहते हैं उनकी दिल से आवाज़ निकलती है, नहीं कि मन से आवाज़ निकलती है। दिल से जो काम किया जाता है वो निस्वार्थ किया जाता है, और वो काम पूर्णतया सिरे चढ़ता है कि सच्चा प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता है। ये बात आप मानिए। जो प्रयास जो होता है सच्चे दिल से, जो वो कभी निष्फल नहीं होगा। और रही बात महेंद्रगढ़ के नाम बदलने की, जब हम छोटे थे, जब शुरू में जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो 7 जिले होते थे और उस 7 जिलों में महेंद्रगढ़ का नाम था। और यदि महेंद्रगढ़ के नाम की चेष्ट बदलने की चेष्टा भी की तो हम संदीप जी के मार्गदर्शन के ऊपर हम जी जान लगा देंगे और भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाएंगे। ये मेरा वादा है, हम संदीप जी के साथ रहेंगे, नाम नहीं बदलने देंगे। हाँ इतना है जरूर है, यदि कुछ करना चाहते हैं तो महेंद्रगढ़ नारनौल का कि अलग ही जिला बना करके हमारे सारे मुख्यालय महेंद्रगढ़ में लाया जाए, ताकि जनता को नारनौल न जाना पड़े। और जो भी ये जो कुछ स्टार नाम बदलने की है, जिसने भी की है, ये बहुत महेंद्रगढ़ की जनता के साथ घोर अन्याय है। प्रधान जी आप भी बता दीजिए, संदीप जी कह रहे हैं दिल में इच्छा हो करने की, कुछ कर गुजरने की, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर मुझे ये पावर मिले तो 6 महीने में जिला मुख्यालय बनवा सकता हूँ, प्रोसेस में काम डाल सकते हैं हम। बिल्कुल। तो 40 साल तक क्यों नहीं हुआ? 40 साल के हमारे जो नेता अभिनेता जो बैठे हैं उनकी कमियां हैं, सब जाहिर है। ये मीडिया को सबको पता है, 2 धरने लगे इसी मामले में। अगर वहाँ के कर ले यहाँ शिफ्ट होने चाहिए, नारोल वाले जो कर ले जिला महेंद्रगढ़ के अंदर में, जो बाकी कोई भी नेता नहीं आया, एक भी आदमी नहीं हमारे को पास नहीं आया। अगर भाई ये धरना लगा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, यानी वोट लेने आते हैं, मैच वोट। अब भी जो हो रहा है अखबारों के माध्यम से, मैच एक राजनीति की रोटियाँ सेकने वाला काम है अभी, ना कि इस पर सही ढंग से गौर करेंगे। बाकी अगर इस जिले को छेड़ दिया गया, किसी भी आदमी ने छेड़ने की कोशिश करी, तो मैं इस दावे से कहता हूँ हल्का महेंद्रगढ़ चुप नहीं बैठेगा। सरकार को, प्रशासन को सारी बातें समझ में आ जाएगी। महेंद्रगढ़ ऐसा सौदा नहीं है कि 4 मिनट में उखाड़ा और फेंक दिया, तो सरकार को इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए। अन्यथा महेंद्रगढ़ देख लेना क्या करेगा, रोडों पे आ जाएगा सारा का सारा महेंद्रगढ़। थैंक यू साहब। सर क्या कहेंगे? नमस्कार नमस्कार जी। संदीप सिंह जी कह रहे हैं एसडीएम 6 महीने मुझे अगर दिए जाएं तो हम जिला मुख्यालय बनवा सकते हैं, तो 40 साल में क्यों नहीं? मैं कहाँ रोड अटक गया? सर बिल्कुल संदीप सर सही कह रहे हैं, क्योंकि जो संदीप सर जो जितना बोलते हैं उतना करते हैं, जितना कर सकते हैं उतना ही बोलते हैं। और ये 40 साल से नहीं बना, इसका हम डायरेक्टली हम बोलते हैं यहाँ के जो 2 नेता जो एमएलए इन्होंने शराब बांध रखा बारी बारी, इनको और कुछ तो करना नहीं है। अभी अपनी नाकामियों को, प्रोग्रेस की नाकामियों को छुपाने के लिए ये जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला जा रहा है। महेंद्रगढ़ 1948 से लेकर सबसे पुराना जिला है यहाँ का, तो महेंद्रगढ़ के नाम से को छेड़छाड़ नहीं बिल्कुल करना, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम संदीप जी के मार्गदर्शन में जो हमें उसके इनके साथ रहेंगे और नाम को बिल्कुल नहीं हम बदलने देंगे। दूसरी बात, जैसे रिसेंटली अभी दादरी डिस्ट्रिक्ट को नया जिला बनाया है, ऐसे अगर चाहते हैं तो नारनौल को उसी की तरह अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, लेकिन यहाँ का डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़
डिवाइड ही रहेगा, क्योंकि यह महेंद्रगढ़ तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट है। अगर अलग ही बनाना है तो नारनौल को बनाइए, और जो नारनौल में जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे डीसी वगैरह, बाकी सब अधिकारी तो बैठते हैं, जो डीसी वगैरह नहीं बैठते हैं। हम चाहते हैं कि इसके लिए उनको बैठने के लिए हेडक्वार्टर के लिए प्रक्रिया जारी की जाए, और तब तक के लिए हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन 2 दिन जितना भी पॉसिबल है तब तक के लिए डीसी साहब को यहाँ बैठाया जाए, ये हमारा अनुरोध है। थैंक यू साहब। साहब पूर्ण साहब, आपसे जानेंगे हम। ऐसे साहब कह रहे हैं 6 महीने में हम जिला मुख्यालय बनवा सकते हैं अगर हमारे पास पावर दी जाए तो, हमें 6 महीने में सिर्फ। तो 40 साल क्यों नहीं बना? आपकी प्रतिक्रिया जानूंगा। ये 6 महीने का काम है, वो 40 साल क्यों लग गए उन्हें, अब तक नहीं बना है? ऐसा है लांबा साहब, सबसे पहले तो मैं श्री संदीप सिंह जी एसडीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं कि एक छोटे से नोटिस के ऊपर ये जो हमारे भारी भरकम हमारे वर्कर, हमारे चहेते जो दिल से आए हैं, इसका कोई कारण है। क्यों नहीं बना, इसका मैं मेन कारण बताना आपको ये चाहता हूं कि प्लीज लिसन टू मी टू व्हाट आई से। ये जो महेंद्रगढ़ का जो हवा बनाया है, ये सिर्फ 2 लोगों ने मिलके बनाया है। वो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। हमारे साहब तो राजनीतिक में आए हुए मेरे ख्याल मुश्किल से 1 साल हुआ है। तो इनका फर्ज बनता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम क्यों बदली किया जा रहा है, जबकि हम सब ने मिल करके इनको 40 साल तक इनकी नुमाइंदगी दी है हमने मिल करके। इनका फर्ज बनता है ये डिस्ट्रिक्ट का रोकथाम करें, और या फिर ये सिलेंडर हो जाएं, फिर एसडीएम साहब करते हैं, क्योंकि ये IAS अफसर हैं, इनको तरीके का मालूम है। विजय संदीप, जय संदीप, विजय संदीप, जय संदीप, विजय संदीप, जय संदीप, विजय संदीप, जय संदीप, जय संदीप, विजय संदीप, विजय संदीप, जय संदीप, जय भारत माता की विजय संदीप, जय संदीप, संदीप सिंह जिंदाबाद, संदीप सिंह जिंदाबाद। तो किस तरीके से ये देख लीजिए, आज भी जोश है, बरकरार है संदीप के कुनबे में, संदीप की आन में, संदीप की बान में और संदीप की शान में महेंद्रगढ़ जिला। आज किस तरीके से यहाँ छोटे से बुलावे पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ संदीप में कुछ तो चीज़ है ऐसी जो इनको अपनी ओर खींचे चली आती है। और उन्होंने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है। सब 6 महीने में संदीप सिंह के पास ऐसे क्या जादू की जड़ी है तो 40 साल में जो लोग नहीं कर सके 6 महीने में कर देंगे। इनके पास जादू की छड़ी एक ही है, और वो जादू की छड़ी क्या है, जो कि पिछले इलेक्शन में इस जनता ने साबित कर दिया। 35,000 वोट देकर के इससे बड़ी और क्या छड़ी हो सकती है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, मेरे दिल से गारंटी से कह सकता हूं कि आने वाली योजना के अंदर ये जो 35,000 है, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के 70 तो बन चुके हैं, और आगे इससे ज्यादा इजाफा होगा। दूसरा मेन कारण आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, इन लोगों ने आज देश के ऊपर कोरोना का संकट छाया हुआ है, लेकिन इस भोली भाली जनता का मूड चेंज करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट का नया एक फंडा लेकर के आए हैं। जबकि मैं गारंटी से कह सकता हूं, यदि महेंद्रगढ़ का नाम साहब के रहते हुए बदल जाए तो मेरा नाक और कान काट लेना ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये जनता मूर्ख नहीं है, हम 40 साल से मूर्ख बनते आ रहे हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता एसडीएम साहब के साथ है। संदीप सिंह आगे बढ़े, हम आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ का नाम किसी भी सूरत में हम बदलने नहीं देंगे। ये हमारा और इस खड़ी हुई जनता का ये वादा है संदीप सिंह के साथ। थैंक यू साहब। सर आप भी रिटायरमेंट इंस्पेक्टर हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेके? संदीप सिंह कह रहे हैं मेरे पास जादू की जड़ी है, मैं 6 महीने में ठीक कर दूंगा, जिला मुख्यालय बना दूंगा। 40 साल में नहीं बना सके इतने बड़े बड़े नेता, तो इनके पास क्या है सर? ईमानदार आदमी है और पढ़े लिखे हैं, इनको ज्ञान है। ये नेता लोग बीजेपी वाले तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं ढोंग, और इनका कोई मतलब नहीं है। अब से पहले नहीं बना सके, अब चुनाव में ध्यान बटाने के लिए कि भाई कोरोना लग रहा है मैं अपना नंबर बना लूंगा, और होना जाना कुछ नहीं जो कहते हूँ रहेगा। हाँ जी, क्या कहेंगे? अब सर ये आप सभी को नमस्कार करता हूँ, और इस तरीके की इन्होंने गुमराह कर रहे हैं जनता को कि हम इसको बदल देंगे, परंतु ऐसी व्यवस्था इन्होंने 25 साल में नहीं की। एक ने 25 साल शासन किया, एक ने 15 साल किया, परंतु जनता के बीच में गुमराह करने का काम किया। मेरी बड़ी बाड़ी जनता को इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने समाज को भ्रमित करने का काम किया। बदलेगा, एक को बब्बर शेर कहते हैं, दूसरे को शेर कहते हैं, ये जानवरों जैसी लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के लोग। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, मानवता है हमारे अपने दफ्तर के अंदर, और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर
जो हमारे संदीप सिंह जी आगे बढ़ रहे हैं, जनता 100% बदलाव करेगी, सच्चाई और ईमानदारी की जीत होकर रहेगी, क्योंकि बदलाव अब एक निश्चित समय आ चुका है। इन लोगों ने जनता को गुमराह करना था उतना कर लिया, अब जनता बदला लेगी, इन दोनों को यहाँ से दूर भगाएगी और संदीप सिंह के पक्ष में आगे आने वाले समय में वोट डालेंगे। क्योंकि मैं जब युवाओं के बीच में जाता हूँ तो युवाओं की एक ही बात होती है, हमें पता नहीं था कि इतने वोट आ जाएंगे, हमें गुमराह कर दिया गया कि वोट नहीं है संदीप सिंह के, परंतु अब इनको पता चल गया कि 35,000 से गिनती स्टार्ट होगी, जबकि इनकी गिनती जब बताते थे कि 20,000 25,000 से शुरू होती है, और हमारी गिनती आज 35 प्लस से शुरू होगी और वो जाके 70 से 80,000 वोटों पे टिकेगी। 100% जीत होगी हमारी आने वाले समय में। क्या है संदीप सिंह के पास ऐसा? ये कह रहे 6 महीने में कर देंगे, जो लोग 40 साल में नहीं कर सके, क्यों? ये तो जी ऐसा है कि संदीप सिंह साहब है, इनके तो जो कि पूर्व जो संस्कार है ना, वो बचपन से ही इस महेंद्रगढ़ के लिए इन्होंने जब पढ़ाई किया, जब भी इनके दिमाग में यही बात थी, जब मैं अफसर बनूंगा तो मैं महेंद्रगढ़ को एक बार चमकाऊंगा। और ऐसा है कि इन्होंने ये प्रण ले लिया, एक एक सांस महेंद्रगढ़ के लिए। थैंक यू प्राण जाए पर वतन न जाए, लोगों को सदा चली आई। छोटी सी बच्ची आई है, नन्ही सी, और संदीप सिंह जी के पक्ष में है, इनका वोट नहीं बनना है, कन्या है। बेटा बताइए क्या नाम आपका? लाडो। लाडो। लाडो कहाँ से है बेटा? 16 से। 16 से। लाडो बहुत पुराना, बहुत अच्छा नया नाइस नेम है। आजकल के नेम वो है चिंकी पिंकी सेंटी पिंटी होते हैं, लेकिन पुराना नाम है, जबरदस्त नाम है, पावरफुल। बेटा संदीप के पास ऐसे क्या है जादू की जप्फी, जो और नेता 40 साल में जिला मुख्यालय नहीं बना सके, ये कहते हैं 6 महीने में कर दूंगा? क्या है? ये सच्चाई के साथ चलते हैं। सच्चाई के साथ चलते हैं। सर बताइए। लामा साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ अपने चैनल के थ्रू सरकार को और जनता को पहुँचाती, इसलिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता। देखिए, मेरी उम्र आज 70 साल होगी, मेरा गाँव मालडा है, पूर्व थानेदार महकमे से रिटायर हूँ। पहले इसको कानून बोलते थे, हमारी याद है खूब अच्छी तरह से, और उसके बाद इसका नाम महेंद्रगढ़ आया। तो उस टाइम जब हरियाणा बना, उस टाइम वाकई में 7 जिले थे, जिसके अंदर भिवानी भी इसी के अंदर था, रेवाड़ी भी। बातें हो चुकी है सारी। अब ये बताइए संदीप सिंह एसडीएम के पास ऐसा क्या है देखो, जो अलग अलग लोगों ने अपने युवाओं ने बोला कि साहब क्या जादू की छड़ी, आप वही बात करें, जादू की छड़ी कोई नहीं, यहाँ 3 अधिकारी बैठाने हैं, डीसी एसपी। 40 साल क्यों नहीं बैठे? और नहीं बैठे होनी, आगे विधायकों की कमी है। सर मैं आपसे एक बात और बताऊंगा, अब जितने लोगों ने युवा साथी किसान भी हैं, छोटी छोटी कन्याएं भी आई हुई हैं, आज अलग अलग बातें बोली है मेरे, अब मैं भूल भी चुका हूँ क्या क्या बोला आपके जो प्रति। कोई बोल रहा है ईमानदार हैं, कोई दृढ़ इच्छा शक्ति है, कोई करने की इच्छा है, कोई अधिकारी रह चुके हैं, तो शायद आपको ध्यान हो। तो ये इतनी मतलब प्रतिक्रिया आ रही है, ये क्या है आखिर, मतलब ये लोगों का विश्वास क्यों है? देखिए, ये जो हमारी 20 साल की तपस्या है, जो हमारा अपनापन है, जो हमारा समर्पण है जनता के लिए, ये सारी की सारी बातें वो आ रही हैं। ये पूरा हमारा जो आप कहते हो कुनबा है, जो हमारा पूरा परिवार है, ये परिवार की अंतरात्मा की बात आ रही है। इनको पता है कि संदीप सिंह ने अपना सब कुछ मेहनत के लिए अर्पण कर दिया है। मेरी 9 साल की क्लास 1 की सर्विस अभी पड़ी थी, लेकिन अपनी सर्विस को छोड़ के मेहनत जनता की सेवा के लिए हमने एक कदम उठाया। मैं जनता की तरफ से एक छोटा सा कविता मैंने लिखी है, वो इसमें सुनाना चाहूँगा। ये जनता बोल रही है महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ हम सब साथ, महेंद्रगढ़ के हम साथ, परिवार का हर शख्स साथ, परिवार का हर शख्स साथ, हर वक्त हम सब साथ, हर छत हर सुकून साथ, खाना साथ मन साथ, महेंद्रगढ़ हम सब साथ, महेंद्रगढ़ के हम साथ, हर लम्हा साथ, हर मुश्किल में हम सब साथ, खुशियाँ साथ, पल पल बहता हर पल साथ, शौहरतें व हिम्मतें साथ, चलते चलते हर शख्स साथ, महेंद्रगढ़ हम सब साथ, महेंद्रगढ़ के हम साथ। महेंद्रगढ़ हमारे साथ, हम महेंद्रगढ़ के साथ। बहुत ही सुंदर कविता, अच्छी कविता। देखिए, जनता को सबको पता है कि 2002 में जब मैंने एज एसडीएम महेंद्रगढ़ ज्वाइन किया था, उस टाइम एसडीएम दफ्तर एक तरह से बंद रहता था, 1 या 2 बंदे आते थे। एक समय ऐसा आ गया था कि मुझे ओपन दरबार लगाना होता था और 500 आदमियों को हम एक बार में डील करते थे। तो उस टाइम का जो विश्वास है, उस टाइम हमने जो काम किए हुए हैं और आज तक जो काम चल रहे हैं, ये उस चीज़ का विश्वास है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कैसे हमने महेंद्रगढ़ अमर सम्मान योजना की शुरुआत की, किस तरह से किसी भी कर्मचारी की जॉब में रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है अचानक, तो उसको मेरे पेंशन के 55,000 रुपये उसी समय उसको मिलते हैं। तो ये और अलग अलग जो हमने योजनाएं बनाई है, कृषक योजना हमने बनाई है, युवाओं के लिए बनाई है और युवतियों के लिए बनाई है, ये सब लोग देख रहे हैं। ये जनता हर चीज़ महसूस कर रही है, हर जनता को पता है कि अपना कौन है और हम कितना समर्पित कर सकते हैं। जनता ने देख लिया कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया महेंद्रगढ़ को, तो विश्वास बनना स्वाभाविक ही था। तो सर हमारे साथ
आपका पूरा खंडवे का धन्यवाद करते हैं। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समय समय आपकी खबर करने का हमें मौका मिलता है, हर नेता आपके पास की खबर करते हैं, आपके पास भी आ जाते हैं हम गाहे बगाहे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे संदीप सिंह जी का कुंडवा एसडीएम का, और ये संदीप सिंह एसडीएम खुद मौजूद थे। जिला मुख्यालय कहीं जाने वाला नहीं है, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है। कुछ लोग अब खाली भ्रमित कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। डीसी साहब से इनकी बात हो चुकी, सीएम साहब के पास और डिप्टी सीएम के पास भी बातें हो चुकी हैं। अब यहाँ ये प्रोसेस में बहुत ही जल्दी जिला मुख्यालय को लेकर आने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि जिला मुख्यालय की हम अब लड़ाई लेंगे, जितना कोशिश हो सकेगी और हम जिला मुख्यालय लेके आएंगे। साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि हमें 6 महीने दे दिए जाएँ तो 6 महीने के अंदर हम जिला मुख्यालय बनवा सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।